श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। देखिए आज की ये वीडियो बहुत ही खास होने वाली है क्योंकि 12 अगस्त को पड़ रहे हैं श्रावण मास के सोमवार की अष्टमी तिथि। देखिए यह अष्टमी तिथि बहुत ही खास तिथि है क्योंकि यह सोमवार के दिन पड़ रही है और श्रावण मास में आ रही है। देखिए सोमवार की अष्टमी बहुत ही कम आती है क्योंकि सोमवार की अष्टमी को ऐसा माना जाता है कि भगवान शिव से मिलने 64 योगिनियाँ आती हैं और इस दिन भगवान शिव और माता पार्वती का मिलन का दिन माना जाता है। देखिए सोमवार की अगर अष्टमी पड़ जाए तो हमें कुछ उपाय जरूर करने चाहिए जिससे हमारे जीवन में आ रहे सभी संकट, सभी बाधाएं, सभी समस्याएं समाप्त हो जाएंगी। चाहे वह व्यापार से लेकर हो, चाहे वह धन से लेकर हो, चाहे वह परिवार से लेकर हो, जो भी आपकी समस्याएं वो जरूर समाप्त हो जाएंगी। पूज्य गुरु जी की कथा सुनकर समझकर समझाने का पूरा प्रयास करूंगी, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखना। और अगर आप भगवान शिव के अनंत भक्त हैं और उनकी कृपा पाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। देखिए चलते हम पहले उपाय की। और पहला जो उपाय है वह बहुत ही खास उपाय है 31-31-31 वाला। देखिए हमें करना क्या, हमें लेने हैं 31 चावल के दाने, वह खंडित नहीं होने चाहिए। 31 हरे मूंग के दाने, वो भी खंडित नहीं होने चाहिए। और हमें लेने हैं 31 बेल पत्र। देखिए अगर आपको बेल पत्र 31 नहीं मिल रहे हैं तो आप 30 चावल के दाने और एक बेल पत्र भी यहाँ पर ले सकते हैं। देखिए ये 31 हो जाएंगे। इस बात का विशेष ध्यान रखना है कि कोई भी सामग्री इनमें से खंडित नहीं होनी चाहिए। गिनकर हमें यह सभी सामग्रियां ले लेनी है। देखिए उसके बाद में हमें लेना है 1 लोटा जल। लोटा है वो हम तांबे का लेंगे, उसमें शुद्ध जल हम भर लेंगे। देखिए जल है वह हमें अपने घर से भर कर ले जाना है, अपने किचन से भर कर ले जाना है, क्योंकि पूज्य गुरु जी ने बताया है अपने घर से भर कर ले गया हुआ जल हमारे समस्त दोषों को समाप्त कर देता है। देखिए इसके बाद में ये सब सामग्रियां लेकर हमें पहुंच जाना है भगवान शिव के मंदिर में। देखिए वहां पर जाने के बाद में सबसे पहले जैसे ही हम दरवाजे से अंदर की तरफ प्रवेश करेंगे तो दरवाजे पर खड़े होकर हमें भगवान शिव के शिवलिंग को निहारते हुए वो 31 चावल के दाने हमें दरवाजे पर जहाँ पर हम प्रवेश करेंगे सीधे हाथ की तरफ हमें समर्पित कर देने हैं। देखिए आपको स्क्रीन पर भी दिख रहा होगा, इस प्रकार हमें समर्पित कर देना है। इसके बाद में हमें लेने हैं 31 हरे मूंग के दाने और इन्हें लेकर चले जाना है नंदी जी के पास। देखिए नंदी जी का जो खड़ा वाला पैर होता है वहाँ पर हमें अपनी मनोकामना बोलते हुए वो 31 हरे मूंग के दाने भी हमें समर्पित कर देने हैं। देखिए इसके बाद में हमें चले जाना है भगवान शिव के शिवलिंग के पास। वहाँ पर जाने के बाद में सबसे पहले जो भगवान शिव के शिवलिंग पर माता सुख सुंदरी वाला स्थान होता है, देखिए अगर आपको पता नहीं है तो जलाधारी के बीच में जो मोटी सी लाइन होती है वो माता अशोक सुंदरी का स्थान होता है। देखिए इसके बाद में हमें बेलपत्र लेने हैं और उस पर अगर हो सके तो लाल या पीले चंदन से हमें तिलक करना है। लाल या पीला चंदन हमें बेलपत्र की बड़ी वाली पत्ती पर लगाना है और यह एक बेलपत्र हमें माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर समर्पित कर देना है। देखिए इस बात का हमें विशेष ध्यान रखना है कि जो तिलक है वो हम चिकनी वाली साइड पर लगाएं। चिकनी वाली साइड वो माता अशोक सुंदरी को स्पर्श होगी और डंडी का मुख हमें जलाधारी की तरफ कर लेना है। उसके बाद में हमारे पास जो 1 लोटा जल है उस 1 लोटे जल को हमें भगवान शिव के शिवलिंग पर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते हुए पूरा जल हमें समर्पित कर देना है। अपनी मनोकामना वहाँ पर हमें बोल देनी है। तो देखिए यह बहुत ही चमत्कारी उपाय है, इस उपाय को आप आज के दिन जरूर करें। चलिए चलते अब हम दूसरे उपाय की। और दूसरा जो उपाय है वह हमें इस प्रकार करना है। देखिए इस बात पर हमें विशेष ध्यान देना है कि हमें भगवान शिव के शिवलिंग पर जल समर्पित नहीं करना है और सभी जगह हमें जल समर्पित करना है। इससे हमारे जो मनोकामना है वो जरूर पूरी होगी। देखिए हमें करना क्या, हमें सबसे पहले लेना है 1 लोटा जल। लोटा है वो हम तांबे का लेंगे, उसमें शुद्ध जल हम भर लेंगे। देखिए जल हमें अपने घर से भर कर ले जाना है। इसके बाद में यह 1 लोटा जल लेकर हमें पहुंच जाना है भगवान शिव के मंदिर में। वहां पर जाने के बाद में सबसे पहले हमें थोड़ा सा जल भगवान शिव के शिवलिंग पर जहां पर गणेश जी वाला स्थान होता है वहां पर हमें थोड़ा सा जल समर्पित कर देना है। उसके बाद में हमें थोड़ा सा जल माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर समर्पित करना है। देखिए भगवान शिव की सबसे छोटी
स्त्री का नाम है अशोक सुंदरी। देखिए अशोक सुंदरी पर हमें थोड़ा सा जल समर्पित कर देना है। इसके बाद में थोड़ा सा जल हमें कार्तिक जी वाले स्थान पर भी समर्पित कर देना है। इसके बाद में थोड़ा सा जल हमें माता पार्वती के हस्तकमल, देखिए जहाँ पर शिव पिंडी रखी होती है वह माता पार्वती का हस्तकमल होता है, वहाँ पर हमें थोड़ा सा जल समर्पित कर देना है। देखिए हम आपको फिर से बता रहे हैं, देखिए भगवान शिव के शिवलिंग पर यहाँ पर जल समर्पित नहीं करना है। जो बाकी बचा हुआ जल है, देखिए हमारे लोटे में जो जल बच रहा है उसे हमें लेकर चले जाना है बेलपत्र के वृक्ष के नीचे। देखिए अगर बेलपत्र का वृक्ष आपके कहीं समीप है तो आप वहीं भी यह उपाय कर सकते हैं, या फिर आप मंदिर में इस उपाय को कर सकते हैं। देखिए हमें वह जल लेकर पहुंच जाना है बेलपत्र वृक्ष के नीचे, और वहां पर जाकर हमें बेलपत्र की जड़ में वह थोड़ा सा जल हमारे पास जो बचा है वह हमें समर्पित कर देना है। देखिए इससे माता पार्वती भी प्रसन्न होंगी और भगवान शिव भी अत्यधिक प्रसन्न होंगे। देखिए भगवान शिव के शिवलिंग पर हमने जल समर्पित नहीं किया है, इससे भगवान शिव माता पार्वती से कहेंगे कि इसने मेरे ऊपर जल समर्पित न करके आपके ऊपर जल समर्पित किया है, तो इसे दुगना फल जरूर मिलेगा। देखिए तो हमारी जो भी मनोकामना है वो अवश्य ही पूरी हो जाएंगी। तो देखिए ये हो गए प्यारे से 2 उपाय जो हमें आज के दिन यानी सोमवार की अष्टमी के दिन कर लेने हैं। चलिए चलते हम तीसरे उपाय की, और तीसरा जो उपाय है वह भी बहुत ही खास उपाय है, बहुत ही अचूक उपाय है। हमें भगवान शिव के शिवलिंग से थोड़ा सा जल हमें झेल कर ले आना है और घर पर आकर यह उपाय हमें करना है। इससे हमारे घर में कभी भी धन की कोई भी कमी नहीं रहेगी, हमेशा हमारे भंडार भरे रहेंगे और माता लक्ष्मी की कृपा हम पर बनी रहेगी। देखिए सबसे पहले हमें करना क्या है, हमें लेना है 1 लोटा जल। लोटा है वो हम तांबे का लेंगे, उसमें शुद्ध जल हम भर लेंगे। देखिए जल हमने पहले भी बताया है, जल हमें अपने घर से भरकर ही ले जाना है। इसके बाद में हमें ले लेनी है एक खाली बर्तन। देखिए कोई भी कटोरी या गिलास या दूसरा लोटा आप कुछ भी यहाँ पर ले सकते हैं। हमें खाली बर्तन ले लेना है और हमें पहुंच जाना है भगवान शिव के मंदिर में। देखिए वहां पर जाने के बाद में सबसे पहले हमारे पास जो 1 लोटा जल है, उस 1 लोटे जल को हमें भगवान शिव के शिवलिंग पर समर्पित कर देना है, धीरे धीरे श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते हुए। देखिए उसके बाद में हमारे पास जो जल जो हमने समर्पित किया है वह बहता हुआ भगवान शिव के शिवलिंग से जलाधारी से नीचे की तरफ गिरेगा। उसे हमने जो बर्तन लेकर गए हैं उसमें झेल लेना है और उसे अपने घर लेकर आ जाना है। देखिए अपने घर लेकर आने के बाद में हमें उसमें थोड़ी सी हल्दी मिला लेनी है। देखिए हल्दी मिलाने के बाद में हमें यहाँ पर 3 स्वास्तिक बनाने हैं, जो इस प्रकार करने हैं। देखिए हमें पहला स्वास्तिक है वह हमें अपने घर के मुख्य द्वार पर बनाना है। देखिए घर के मुख्य द्वार पर अगर हम स्वास्तिक बना देंगे तो इससे माता लक्ष्मी की कृपा हमेशा हम पर बनी रहेगी और भगवान शिव की कृपा भी हम पर हमेशा बनी रहेगी। इसके बाद में दूसरा जो स्वास्तिक है वह हमें बनाना है अपने रसोई घर में, जिससे माँ अन्नपूर्णा की कृपा हम पर हमेशा बनी रहेगी। देखिए अब तीसरा जो स्वास्तिक है वह हमें बनाना है अपने धन रखने वाले स्थान पर, यानी अपनी तिजोरी पर इसे बना देना है, जिससे माता लक्ष्मी हमेशा बनी रहेगी और अष्ट लक्ष्मी का वास हमारे घर पर हमेशा रहेगा। तो इस प्रकार हमें 3 स्वास्तिक यहाँ पर बना देने हैं और अपनी मनोकामना यहाँ पर हमें बोल देनी है। तो देखिए ये हो गए 3 महाउपाय। अभी चलिए चलते हैं हम चौथे और अंतिम महाउपाय की ओर। देखिए हमें करना क्या, हमें सबसे पहले लेना है एक फूल। देखिए यह पारिजात का फूल है, इसे हम हार श्रृंगार का फूल भी कहते हैं। देखिए जो इसकी डंडी होती है ऑरेंज कलर की होती है और जो पुष्प होता है वह सफ़ेद कलर का होता है। देखिए इसके बाद में हमें लेना है 1 लोटा जल। लोटा है वो हम तांबे का लेंगे, उसमें शुद्ध जल हम भर लेंगे। देखिए इसके बाद में ये दोनों सामग्रियां लेकर हमें पहुंच जाना है भगवान शिव के मंदिर में। वहां पर जाने के बाद में सबसे पहले जो हमारे पास 1 लोटा जल है, उस 1 लोटे जल को हमें भगवान शिव के शिवलिंग पर समर्पित कर देना है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते हुए। देखिए उसके बाद में हमारे पास जो पारिजात का यानी हार श्रृंगार का जो फूल है, उस फूल को हमें लेना है और उसे माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर समर्पित कर देना है। देखिए हमें इस बात का ध्यान रखना है, जो फूल की जो मुंह होगा वह जलाधारी की तरफ होना चाहिए।
देखिए उसके बाद में उस फूल को वहाँ से उठाना है और उसे माता पार्वती के हस्त कमल पर समर्पित कर देना है। देखिए जो डंडे का मुंह होगा वो हमें अपनी तरफ रखना है, फूल का मुख हमें भगवान शिव के शिवलिंग की तरफ रखना है। इसके बाद में वहाँ से भी हमें उस फूल को उठा लेना है और उसे भगवान शिव के शिवलिंग पर समर्पित कर देना है। परंतु आप इस बात का यहाँ पर विशेष ध्यान रखना है कि जो फूल का मुख होगा वह हमें अपनी तरफ कर लेना है। देखिए हमें अपनी मनोकामना बोल देनी है, जो भी हमारी इच्छा है, जो भी हमारी मनोकामना है वो हमें यहाँ पर बोल देनी है। देखिए यह उपाय विशेषकर संतान प्राप्ति के लिए है, धन प्राप्ति के लिए है और जो भी हमारी मनोकामना है उसकी पूर्ति के लिए है। तो देखिए हमने अपनी वीडियो में 4 महा उपाय यहाँ पर बताए हैं। जो भी उपाय आपको अच्छा लगे, जो भी उपाय आपको सरल लगे, आप यहाँ पर कर सकते हैं। देखिए सोमवार की अष्टमी तिथि है जो बहुत ही कम मिलती है, सोमवार की अष्टमी तिथि, तो इस अष्टमी पर आप ये उपाय करना बिल्कुल मत भूलें। देखिए हमने अपनी तरफ से समझाने की पूरी कोशिश की है। उम्मीद है आपको वीडियो समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें और अगर आप चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसे ही छोटे छोटे उपायों को देखने के लिए प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।